फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होगी, हम लोग आज बात करेंगे हम लोग ज्वालामुखी की। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने चर्चा कर ली है, ऐसी क्लासें थी जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना यानी मोर्फोलॉजी पर आधारित थी, पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना पर आधारित थी। यानी अब उसी से रिलेटेड क्या हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होता है, जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6371 किलोमीटर, यानी कि उसके जो ऊपरी वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, गैसीय अवस्था में एक प्रकार क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर क्या होता है, लोहे पाए जाते हैं, लोहे, फेरस हो गया, निकल हो गया, जिसके कारण ये क्या होता है, यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण क्या होता है, वो पिघल जाता है, मैग्मा बन जाता है। अब वही मैग्मा क्या होता है, मैग्मा जब धरातल से क्या होती है, जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हम लोग देखें, जब दो प्लेटें आपस में क्या होती हैं, टकराती या फिर घर्षण होती हैं, तो जिसके कारण ये मैग्मा क्या होता है, वहीं से क्या होता है, बाहर कमजोर सतह पाकर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि वह छिद्र या दरार, हम लोग ज्वालामुखी की एक सिंपल सी परिभाषा ले सकते हैं, वह छिद्र या दरार जहाँ से क्या होगा, जहाँ से मैग्मा बाहर आएगा उसे क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो बोलते हैं। ठीक ना, ये सब हम पिछली क्लास में चर्चा कर लिए थे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी होती है, क्या होता है, किसने दिया था। अब यहाँ पर बात करेंगे हम ज्वालामुखी को लेकर, यानी ज्वालामुखी की बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो ये क्या होता है, ज्वालामुखी का मूल होता है जहाँ से ज्वालामुखी जो मैग्मा होता है, पिघला मैग्मा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मैग्मा पूरा भरा होगा, लाल तप्त एकदम होगा मैग्मा। यानी 6000 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री से, वहाँ पर लोहे, फेरस, निकल के सबको क्या करते हैं, सब गला कर क्या बना देते हैं, मैग्मा उसे बोलते हैं। जब यही मैग्मा बाहर आ जाता है, जब यही मैग्मा क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो यही मैग्मा राख बन के एक प्रकार लावा बन जाता है। क्या होता है, यही लावा बन जाता है। अब यही लावा बनने के बाद यही लावा क्या होता है, जैसे कि देखते हैं हम लोग, एक काली मृदा पाई जाती है। यानी कि एक ऐसी मृदा होती है, इन्हीं ज्वालामुखी की जो निकली गई वो लावा होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, काली मिट्टी बनती है। अब इसी काली मिट्टी से क्या होता है, इसका उपजाऊ क्षेत्र बोलते हैं। क्या क्या होता है यहाँ, उत्पादन की बात करेंगे तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। या फिर धान की बात कर लेते हैं, धान के लिए भी उपयुक्त होती है। या फिर बात करेंगे, यानी कि खरीफ वाले फसलों के लिए उपयुक्त है, ज़्यादातर खरीफ वाले फसलों के लिए काली मिट्टी क्या है, उपयुक्त है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी की सिंपल सी परिभाषा थी कि वह छिद्र या दरार जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, उसे क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी कहेंगे। अब यहीं पर बात आती है ज्वालामुखी के, अगर उद्गार की बात करेंगे तो उद्गार के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। उद्गार के आधार पर ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है क्या फ्रेंड, बात करेंगे अब यहाँ पर बात करेंगे, यानी कि ज्वालामुखी दो प्रकार की होती है। पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, यानी एक होगा विस्फोटक, और एक होगा शांत। ठीक है, अभी टाइप की बात नहीं कर रहे हम लोग, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ रहे हैं। यानी कि उद्गार के आधार पर, यानी कि जब विस्फोट करेगा, यानी विस्फोट कब करता है और कब शांत रहता है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जब उद्गार होता है तो जिसमें क्या होता है, जिस क्षेत्र में, मतलब जिस आंतरिक भाग में सिलिकेट की मात्रा अधिक होगी, किसकी, सिलिकेट की मात्रा अधिक होगी, वहाँ पर कैसा होगा, विस्फोटक होगा। ज्वालामुखी कैसा होगा, विस्फोटक होगा। वहीं जिसमें सिलिकेट की मात्रा कम होगी, यानी कि सिलिकेट की मात्रा जिसमें कम होगी, वो क्या होगा, शांत ज्वालामुखी। यहाँ पर सिलिकेट की मात्रा क्या होगी, बहुतायत होगी। यहाँ पर सिलिकेट की मात्रा क्या होगी फ्रेंड, कम होगी। सिलिकेट की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ज़्यादा होने पर विस्फोट करेगा, वहीं कम होने पर शांत रहेगा, शांत उसे बोलते हैं। ठीक ना। अभी क्या होता है, जब ज्वालामुखी फूटती है तो यहाँ पर 18 से 20 मिनट तक क्या होता है, अंधेरा छाया, एकदम डार्क अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा अंधेरा हो जाता है। जैसे नाम सुनेंगे, ऐसी कई ज्वालामुखियाँ हैं, टाइप के आधार पर भी बात करेंगे कि सुषुप्त होती है, प्रसुप्त क्या होती है, डेड क्या होती है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं क्या होती है ज्वालामुखी। अब के प्रकार की बात कर लेते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार की बात कर लेते हैं। प्रकार की बात करेंगे, ये कितने टाइप की होती है, ये ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप की क्या होती है, ज्वालामुखी होती है। अब टाइप की बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक होती है प्रसुप्त ज्वाला, एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं फ्रेंड, याद रखेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे, ये निरंतर, इसमें क्या होता है, निरंतर इसमें क्या होता रहेगा, ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनो या फिर सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे।
3 टाइप की होती है। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, निरंतर क्या होता रहता है, लावा या मैग्मा निकलता रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सक्रिय बोलते हैं, यानी कि हर साल किसी न किसी दिन होता रहता है। बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं फ्रेंड, उसको याद रखेंगे नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग क्लायु ज्वालामुखी है, याद रखें फ्रेंड, कुछ क्लायु हो गया या फिर मौना लोआ, मौना लोआ, ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ होती हैं फ्रेंड, इसको याद रखेंगे, क्लायु और मौना लोआ की। यूएसए के जो हवाई द्वीप है, यूएसए का हवाई द्वीप, यहाँ पर ही क्या होती है, ये दोनों ज्वालामुखी पाई जाती है। वहीं बात करेंगे भारत में अगर बात कर लें तो बैरन द्वीप, यानी कि अंडमान निकोबार का जो उत्तरी द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप, उसके ऊपर क्या पाया जाता है, बैरन, यानी कि बैरन ज्वालामुखी यहाँ पर पाई जाती है। इसकी बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इंडिया में, भारत में हो जाएगा। यानी कि क्लायु और मौना लोआ कहाँ पाया जाता है, यूएसए का ये हवाई द्वीप है, वहाँ पर क्या पाई जाती है, मौना लोआ पाई जाती है। वहीं बैरन द्वीप की बात करेंगे तो इंडिया में पाई जाती है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत की क्या बोलेंगे, बैरन। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अर्जेंटीना में ओजो सडेल सैलाडो, याद रखिए ओजो सडेल सैलाडो, ओजो सडेल सैलाडो, ये कौन सी ज्वालामुखी पे बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम क्या है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बात करेंगे क्या हो जाएगा, ओजो सडेल सैलाडो, ये कहाँ की हो जाएगी फ्रेंड, अर्जेंटीना की हो जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कोटोपैक्सी, एक हो जाएगा हमारा कोटोपैक्सी की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है इक्वाडोर। क्या फ्रेंड, इक्वाडोर, ये दोनों फ्रेंड कहाँ पाए जाएंगे, दक्षिण अमेरिका की। बात करेंगे किस महाद्वीप में हैं, 3 को याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दोनों देश पाए जाते हैं। ओजो सडेल सैलाडो अर्जेंटीना में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका के दोनों भाग हैं। अब बात करेंगे यहीं पर एक आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्राम्बोली बोलते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ होती है, ये भूमध्य सागर यानी कि इटली में है। इटली में बात करेंगे कौन सा द्वीप है, लिपरी द्वीप, सिसिली द्वीप के उत्तर में एक द्वीप है जिसे क्या बोलते हैं, लिपरी द्वीप बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, दोनों याद रखेंगे फ्रेंड। यानी कि यहाँ के सक्रिय ज्वालामुखी कुछ एग्जाम्पल हैं, क्लायु हो गया, मौना लोआ यूएसए में पाया जाता है, बैरन इंडिया में पाया जाता है, ओजो सडेल सैलाडो अर्जेंटीना में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर बात करेंगे स्ट्राम्बोली, इटली के लिपारी द्वीप यानी कि सिसिली जो द्वीप है उसके ऊपर, इटली कैपिटल रोम होती है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है, क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। तो जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अब बात कर लेते हैं अगले की बात कर लेंगे, अगले टाइप की बात करेंगे। यहाँ पर सक्रिय के बाद एक ज्वालामुखी होती है, इसकी बात करेंगे तो ये क्या होती है फ्रेंड, एक्टिव, इंग्लिश में बात करेंगे क्या बोलते हैं इसे, एक्टिव बोलते हैं। अब एक होती है सुषुप्त ज्वालामुखी या फिर एक होती है मृत ज्वालामुखी। तो हम दोनों की बात करेंगे, हम दोनों को लेकर चलेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देख देते हैं सुषुप्त। सुषुप्त क्या होता है फ्रेंड, यानी कि सुषुप्त से पता चलता है कि ये क्या है, सुप्त अवस्था में है। क्या है, सुप्त अवस्था में, यानी कि सुषुप्त की बात कर लेंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। इसकी बात कर लेंगे तो क्या होगा, मतलब क्या होता है, इसमें उद्गार नहीं हुआ है, हजारों वर्षों से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन होने की संभावना है। इसमें क्या हो गया कि उद्गार नहीं हुआ लेकिन होने की संभावना है, तो इसे क्या बोलेंगे, सुषुप्त बोलेंगे, या फिर इसे बोलते हैं डोरमेंट ज्वालामुखी बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड। डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं या फिर सुषुप्त ज्वालामुखी, उद्गार नहीं हुआ लेकिन होने की संभावना बनती है। यहाँ पर बात कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत में। भारत में बात करेंगे तो भारत में एकमात्र नारकोंडम कहाँ पर है फ्रेंड, बात करेंगे नारकोंडम जो ज्वालामुखी है ये है अंडमान निकोबार में भारत में पाई जाती है। अब इसके बाद बात कर लेंगे कांगड़ा माता मंदिर, अगला हो जाएगा हमारा कांगड़ा माता मंदिर। कांगड़ा माता मंदिर की बात करेंगे, ये भी कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड, ये भी भारत में पाया जाता है, बात करें कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में,
हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब उसके बाद अगले की बात करेंगे यहीं पर, यानी कि हम लोग बात कर लिए सुषुप्त में, नारकुंडम भारत की हो गई, कांगड़ा माता मंदिर भारत में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, इसकी क्या की जाती है फ्रेंड, पूजा की जाती है। वहीं नारकुंडम की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार यानी कि म्यांमार के नीचे वाला जो द्वीप है, एक भारतीय द्वीप है जिसे बोलते हैं लैंडफॉल। लैंडफॉल और म्यांमार के बीच एक चैनल पाया जाता है जिसे कोको चैनल कहा जाता है। वहीं पर क्या है हमारा, वहीं पर नारकुंडम है, क्या है, नारकुंडम द्वीप है, उसी के नाम पर क्या है, नारकुंडम ज्वालामुखी है। अब अगली की बात करेंगे तो एक होता है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये कहाँ पर है फ्रेंड, ये भी सुषुप्त है, ये है हमारी जापान में। ठीक है, इसको याद रखिए, कहाँ पर पाई जाती है, ये हमारे है जापान में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब इसी की बात कर लेंगे। एक है क्राकातोआ, नाम सुनेंगे फ्रेंड, कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है। ये हमारा इंडोनेशिया में पाई जाती है। क्राकातोआ, क्राकातोआ ये कहाँ पाई जाएगी, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखें, इंडोनेशिया में। 4 हो गई, नारकोंडम कांगड़ा दोनों भारत में हो गई, फ्यूजियामा की बात करेंगे जापान में, क्राकातोआ की बात करेंगे इंडोनेशिया में पाई जाती है। अब यहीं पर अगले टाइप की बात करेंगे तो अगला हमारा जो टाइप हो जाएगा सुषुप्त के बाद, एक होता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, कई वर्षों से इसमें उद्गार नहीं हुआ है और होने की भी संभावना नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं फ्रेंड, मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी की बात करेंगे डेड वॉल्केनो, डेड वॉल्केनो। ठीक है, मृत ज्वालामुखी या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डेड वॉल्केनो बोला जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहले पोपा, पोपा जो ज्वालामुखी है अभी तक उद्गार नहीं हुआ है और होने की संभावना भी नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पोपा बोलते हैं। ये पोपा है म्यांमार में, बात करेंगे कहाँ पर है, म्यांमार में है। अब इसके बाद बात करेंगे एकांकगुआ, एकांकगुआ। एकांकगुआ भी कहाँ पर फ्रेंड, अर्जेंटीना में। याद रखेंगे कहाँ पर है फ्रेंड, अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना, और वहाँ पर कौन सा है, एकांकगुआ है। बात करेंगे किलिमंजारो, किलिमंजारो ये कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में बात करेंगे अगर देश की तो तंजानिया, तंजानिया। ठीक है फ्रेंड, तंजानिया कैपिटल क्या है, युगांडा। यानी कि मृत की बात करेंगे, इसमें कभी उद्गार ही नहीं हुआ और ना ही होगा। पोपा म्यांमार में कांगुआ, अर्जेंटीना में वहाँ सबसे ऊंची चोटी भी है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, इसी के नाम पर क्या रखा गया है, उसी के नाम पे एक है कि वही पहाड़ों पर ही निकलती क्या, ज्वालामुखी, जिसका नाम है किलिमंजारो। कहाँ देश की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिंग ऑफ फायर की, यानी कि हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे ज्वालामुखी की। अब हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है किस क्षेत्र में, नाम सुनेंगे जापान में बहुत ज़्यादा क्या होता है, भूकंप आता है। भूकंप और ज्वालामुखी फ्रेंड एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। यानी कि जब ज्वालामुखी आएगा तभी क्या होगा, भूकंप आएगा। यानी कि ज्वालामुखी जब फूटेगी तभी क्या होगा, भूकंप आएगा। बहुत से कारण होते हैं भूकंप आने के, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी कि सीधा तौर पे देखा जाए तो नेचुरल के ऊपर क्या होता है, ज्वालामुखी आएगा तो भूकंप आएगा। या फिर भूकंप की बात कर लेते हैं तो कृत्रिम विधि से या परमाणु बम का जब परीक्षण किया जाता है तब भी भूकंप आ सकता है, उसको भूकंप वाले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ज्वालामुखी की। तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की बात करेगा तो रिंग ऑफ फायर में क्या आता है, सबसे अधिक ज्वालामुखी आता है फायर की। यानी कि सबसे अधिक बात करेगा जो विश्व की 63%, यानी कि विश्व का 63% जो ज्वालामुखी उद्गार होता है कहाँ पर होता है, रिंग ऑफ फायर में होता है। कहाँ पर होता है फ्रेंड, रिंग ऑफ फायर में होता है। और बात करेंगे जो 500 में से लगभग 500 में से 407 वॉल्केनो क्या हैं, एक्टिव हैं, मतलब सक्रिय हैं। इतनी वॉल्केनो क्या है यहाँ पर, सक्रिय हैं। कहाँ पर, रिंग ऑफ फायर में। और बात करेंगे क्या होता है, 5 प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र होता है। क्या होता है फ्रेंड,
5 प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र होता है। यहाँ पर बात करेंगे 5 प्लेटें का, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, नीचे अंटार्कटिका हो जाएगा, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट, यानी प्लेट ये महाद्वीपीय है, बीच में ये सब क्या हो गया, समुद्र हो गया। यहाँ पर देखेंगे अटलांटिक महासागर हो गया, और ये क्या होगा, उसी का पार्ट अटलांटिक महासागर का क्या है, पार्ट है। बीच में क्या हो जाता है, प्रशांत महासागर। ये सब प्लेटें आपस में क्या होती है, एक दूसरे से हमेशा टकराती रहती हैं, हमेशा क्या करती है, घर्षण करती रहती हैं। यानी कि हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ें, जब भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत होगा, जहाँ पर भी कमजोर सतह पाएगी वहीं से मैग्मा क्या होगा, धरातल से बाहर आ जाएगा। धरातल से बाहर आने को भी क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। यही मैग्मा बाहर आके क्या बनता है, लावा बनता है। बात करेंगे यहाँ पर रिंग ऑफ फायर क्या होता है, यानी कि 63% ज्वालामुखी क्या होती है, विश्व की रिंग ऑफ फायर में। क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस क्षेत्र में आती है, रिंग ऑफ फायर में। और वहाँ पर भी बात करेंगे कि देश है जापान, एकदम द्वीपीय देश है जापान। एक प्रकार कहते हैं कि जापान में क्या होता है, सर्वाधिक ज्वालामुखी, यानी भूकंप हमेशा आता रहता है। भूकंप आने की बात यही है कि यहाँ पर ज्वालामुखी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या होगा, भूकंप बहुतायत मात्रा में आएगा। यहाँ की बात करेंगे, ये हमारा क्या है, रिंग ऑफ फायर है। यानी कि अब देखते हैं, प्रशांत महासागर बोलते हैं कि सिकुड़ रहा है, तथा अटलांटिक महासागर क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, प्रशांत महासागर क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, और अटलांटिक महासागर क्या हो रहा है, फैल रहा है। इसी के कारण, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी निरंतर होते रहे हैं, यहाँ पर घर्षण होता रहा है, इसी कारण ये क्या हो रहा है, ये सिकुड़ रहा है तथा ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स।